ख़वातीन व हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे धुआंधार, सबसे धमाकेदार और सबसे मज़ेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां सब कुछ मिलता है। फैशन, टेक, ब्यूटी, डेकोर और ख़ास तौर पे आपके किचन के लिए भी बहुत कुछ। तो बगैर किसी देर किए अभी अपना मोबाइल निकालिए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बगैर किसी देर के चलते हैं आज की रेसिपी के ऊपर। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा एक चाइनीज़ क्यूजीन का बहुत ही स्टेपल कॉन्डिमेंट। और आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिली ऑयल। ठीक हो गया। चिली ऑयल जो है ना, वो ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी वैसे ही जनरली जो है ना वो थोड़ा सा उसमें कुछ मसाला ना हो, उसमें कोई मिर्च ना हो, तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन खाने में आपके मिर्च जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। तो चिली ऑयल के साथ आज जो हम चिली ऑयल को पेयर करेंगे ना वो होगा गार्लिक क्यूकम्बर सैलड। तो सबसे पहले हम अपने क्यूकम्बर्स को ना थोड़ा बहुत प्रोसेस करेंगे। तो क्यूकम्बर्स, अब होता क्या है, आम तौर से क्यूकम्बर सैलड जब बनती है तो उसमें ना, क्योंकि क्रश क्यूकम्बर होता है, इसमें आपको क्यूकम्बर को जो है वो थोड़ा सा, इसको आप स्मैश करेंगे, हम आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद। मैं पर्सनली जो एक काम करता हूँ जब भी मैं क्यूकम्बर सैलड बनाता हूँ, सबसे पहले तो जो है ना मैं क्यूकम्बर को आधा काट लूँगा। ठीक हो गया जी। अब ये जब आधा कट जाएगा ना, विद द हेल्प ऑफ अ स्पून और एक कोई सा भी मैं बोल ले लूँगा, तो मैं सबसे पहले तो जो है ना इसका जो अंदर की सीड्स वगैरह हैं वो स्पून की मदद से इसको मैं रिमूव करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि असल में जो क्यूकम्बर का वाटरी पार्ट होता है ना वो यही वाली जगह होती है। तो मुझे जो है ना ये इसका ना इतना ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट जो है ना सैलड में, फिर वो बहुत वाटरी वाटरी सी बन जाती है। तो मैंने सबसे पहले तो जो है ना अपने दोनों क्यूकम्बर की साइड्स को एक स्पून की मदद से ही, आप देख सकते हैं कि इसका सीड निकालना कितना आसान है। आप बस एक स्पून की मदद से इसको आराम से इसका रिमूव कर सकते हैं। अब होगा ये, अभी भी इसका प्रॉपर वाटर कंटेंट जो है ना, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा एक हद तक। ठीक हो गया जी। अब जो है ना, अब आपकी मर्ज़ी है, ये आप हर एक के अपने ऊपर होता है। अब अगर आप चाहें तो सबसे पहले तो हम इसके जो साइड्स हैं वो हटा देते हैं, और अब आप चाहें आप इसको स्मैक कर सकते हैं। मतलब आप स्मैक करना है तो उसका तरीका ऐसे होगा, आपने क्यूकम्बर को हल्का सा ऐसे किया, और अब बहुत इसके ना कोई बहुत रफ़ कट्स होते हैं, इसके कोई प्रॉपर आपको जो है ना वो कटिंग वटिंग नहीं करनी होती। मैं भी इस टाइम बिल्कुल ही इसको रफ़ तरीके से जो है वो चॉप कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले एक को उसका कर दिया। अगर आप चाहें कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा मतलब उसको फैंसी दिखाना है, किसी गेस्ट वगैरह के सामने आपको सर्व करना है, तो उसके लिए जो है ना आप क्यूकम्बर को लेकर उसके नीट क्लीन स्लाइसेस काट लेंगे। तो बेसिकली ये हाफ मून क्रेसेंट टाइप जो है ना वो आपका क्यूकम्बर का इसमें स्लाइस कटेगा। इसमें हम अब दोनों वाला, क्योंकि अभी हम ये कर रहे हैं तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। अब इसको मैंने ये करना है, जो हमने सबसे पहले क्यूकम्बर को काट लिया है, तो मैं एक बोल के अंदर जो है अपना क्यूकम्बर जो है ना वो रखूँगा, और सबसे पहले मैं इसका मज़ीद पानी थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इसको बाद में जो है ना इसके पानी को मैंने ड्रेन कर देना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगा। उससे होगा ये कि इसका जो बाकी का जितना भी जो इसका वाटर कंटेंट होगा ना वो मज़ीद पानी इससे अपना छोड़ेगा, खीरा जो होता है। ठीक हो गया। तो अब ये इसको मैं रख दूँगा साइड पर, जब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक हो गया जी। अपना बोर्ड को सबसे पहले हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं with the help of a kitchen towel, and then we will move on to our chili oil। अच्छा, चिली ऑयल बनाने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स वगैरह देता चलूँ। सबसे पहले तो आपने एक ले लेना है इसके लिए ऑब्वियसली सॉस पैन, और ये सॉस पैन आज का हमारा पहला प्रोडक्ट भी है। और आज का जो हमारा ये सॉस पैन पहला प्रोडक्ट है ये है भोजास कलेक्शन का, और ये इसकी सबसे जो ज़बरदस्त बात है ना चिली ऑयल वगैरह के लिए, ये इट्स परफेक्ट। और अगर आपने इसमें ऑयल ना बनाना हो, कुछ और भी आप इसमें जो है वो चाय वाय बनानी हो, जो आपका मतलब दिल चाहे आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है। ये है नॉन स्टिक।
और इसको ख़रीदने का तरीका यही है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम QR कोड शो हो रहा होगा या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी। तो आप उस प्रोडक्ट ID को अपने बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड देन यू कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है मैंने अपना ऑयल इसके अंदर डाल देना है और ऑयल को मैं खाली ऑयल नहीं डालूंगा, मैं इसको करूंगा स्पाइसेस वगैरह के साथ इन्फ्यूज़। ऑयल मैंने डाल दिया है। ठीक हो गया जी। अब ऑयल को जो है ना, ऑयल का ट्रिक ये है कि बहुत से लोग जो है वो चिली ऑयल जब बनाते हैं तो उनका ये एक प्रॉब्लम उनको ये फेस करते हैं कि वो जब अपने गरम तेल को, ऑब्वियसली आप अपने ऑयल को जो है सबसे पहले आप गरम करेंगे, तो लेकिन जब वो गरम करते हैं ना तो वो कहते हैं हम अब लेट सपोज हम गार्लिक के ऊपर या फिर हम अपने चिली फ्लेक्स के ऊपर जब वो डालते हैं तो गार्लिक ना फ़ौरन जल जाता है। तो ऑब्वियसली आपने उसमें कोई गलती की होती है, जब ही जलता है। आपने करना ये है कि आपने इसको मीडियम हीट के ऊपर जो है ना गरम करना है, इसीलिए इसको गरम होने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। मैंने इसको ऑन कर दिया फ़िलहाल और अब मैं इसको मीडियम हीट पर रखूँगा और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ होल स्पाइसेस अपने डालूंगा, जिससे होगा ये ऑयल का अपना अरोमा जो है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे पास है थोड़े से तेज़ पत्ता और बे लीफ, सही है। एक लूँगा मैं छोटा सा सिनेमन स्टिक, ये आ गया, एक सिनेमन स्टिक आ गया। मैंने 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। ठीक हो गया जी। और थोड़े से मैं लूँगा ब्लैक पेपरकॉर्न्स। तो हम क्योंकि वैसे ही चिली ऑयल इट्स ऑल अबाउट द स्पाइस, ठीक है, तो हम अगर इसमें मज़ीद पेपरकॉर्न्स वाला स्पाइस भी डाल दें तो क्या ही बात हो जाएगी। थोड़े से मैंने डाल दिए इसके अंदर पेपरकॉर्न्स। ठीक है। ये जो है अब मेरे इन्फ्यूज़ हो जाएंगे ऑयल में। जब ये ऑयल गर्म होगा आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने जो हमने होल स्पाइसेस डालें वो अपना जो अरोमा है उसका वो इन्फ्यूज़ भी करेगा और वो अपने ऑयल्स वगैरह भी रिलीज़ करेगा, जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना उसका ऑयल का टेस्ट आएगा। ठीक हो गया जी। इसमें हमने अपने ये होल स्पाइसेस डाल दिए। अच्छा, इन होल स्पाइसेस के अलावा अगर आप चाहें कि भाई हमें मतलब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाना है, यू आर वेरी वेलकम टू डू सो। आप इसके अंदर प्याज को काट कर, लाइक आप जिस रैंडमली कोई सा भी मतलब प्याज को काटें और आप इसके अंदर जो है ना वो प्याज को स्लाइसेस मतलब प्याज के वो काट के आप डाल सकते हैं। आप इसमें ग्रीन अनियन का जो पिट होता है, मेरे पास भी है, मैंने अपने ग्रीन अनियन से भी काटे थे और मेरे पास ये बचा है, तो आप उसमें वो भी डालकर इन्फ्यूज़ कर देते हैं। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त उसका जो है ना वो फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है। लेकिन इसका की ये है कि आपने इसको रखना है अपने लो हीट पर। अभी जब तक ये ऑयल हीट हो रहा है हम अपने आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आकर हम आपको दिखाएंगे कि मज़ीद आपने क्या करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारा ऑयल जो है वो हमने क्योंकि लो हीट पर रखा हुआ है, लो मीडियम हीट पर रखा हुआ है, तो अभी हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो रहा है। और अब हम लोग चलते हैं अपने मज़ीद प्रेपरेशन की तरफ चिली ऑयल के जो हमने करनी है। तो अब जो है ना मैं आपको एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आई प्रॉमिस सिर्फ चिली ऑयल में नहीं, जनरली आपकी किचन में जो है ना लाइफ को आसान बना देगा, और वो है हमारा गार्लिक प्रेस। कितने लोग हैं, मैं पर्सनली जो है ना जब मैं खाना बनाता हूँ ना मुझे बड़ा पसंद है कि मैं अपने खानों में ना जिंजर और गार्लिक ट्राई करता हूँ मैं कि मैं फ्रेश यूज़ करूँ। लेकिन कितने लोग हैं कि वो पहले से जो है ना उसका पेस्ट बना लेते हैं, उसको ब्लेंडर वगैरह में पीस लेते हैं, लेकिन जो फ्रेश जिंजर और गार्लिक का जो उसका जो फ्लेवर आता है ना, उसका जो अरोमा आता है, उसकी बात ही अलग है। तो अब फ्रेश अगर आपको चाहिए हो तो फिर मैं कहूँगा कि भाई आपको जो है ना वो गार्लिक को जो है ना वो बैठ के चॉप करना है या उसको पीसना है, व्हाटएवर, वो बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि वो 1-2 गार्लिक लेट सपोज आपको यूज़ करने, अब वो तो नहीं हो सकते आपके छुरी से, तो उसके लिए फिर कोई प्रोडक्ट ज़बरदस्त सा होना चाहिए हमारे पास। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना वो ये गार्लिक प्रेस है आज, और ये गार्लिक प्रेस हमारा NY स्टोर का प्रोडक्ट है हमारा। और ये मैं आपको इससे दिखाऊंगा कि आपको गार्लिक आपको अपना प्रेस करना हो, गार्लिक पीसना हो, मतलब बिल्कुल रॉ, मतलब क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल पिसे हुए फॉर्म में आपको लेकर आना हो ना, उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। आपको जिंजर करना हो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे पास अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा गार्लिक इसमें कर लिया, क्योंकि इस चिली ऑयल के लिए यू नीड अराउंड लाइक 8 to 9 गार्लिक क्लोव्स, अच्छे बड़े साइज़ के, लेट सपोज इस साइज़ का हो कम से कम,
तो आपको कम से कम इतना मतलब 7-8 तो लाजमी चाहिए ही चाहिए हैं। तो अब मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़ा कर लिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाता हूँ कि आप ये गार्लिक प्रेस को यूज़ करते हुए कितने आसानी से अपना गार्लिक प्रेस कर सकते हैं। अगर लेकिन कोई छोटा हो तो वो तो परफेक्टली हो जाएगा। आपने उसको थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा, थोड़ा सा आपके जो मसल्स हैं ना उसमें यूज़ होंगे, और आप देख सकते हैं कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स लिटरली गार्लिक जो है ना वो मेरे पास, अगर कैमरा इधर फोकस करके दिखा सके ना, कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त फॉर्म में जो है ना मेरे पास गार्लिक आ गया है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त तरीके से मेरे पास गार्लिक जो है ना वो इसमें पिस गया है। दूसरे वाले को भी मैं कर लेता हूँ। यू डोंट हैव टू क्लीन इट एवरी टाइम, एक दफ़ा आप करें और उसके बाद जो है यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट गार्लिक। ठीक हो गया। मैंने इसमें अब अपनी दोनों आपको गार्लिक क्लोव्स कर कर दिखा दी, और ये वाली जो है टोटल आई थिंक 6 या 7 गार्लिक क्लोव्स मैं पहले से कर चुका था। तो आपने बस हाथ की मदद से लेकर गार्लिक को वापस उसमें अपने बोल में, वटेवर जो प्रेप आपका बोल है उसमें आपने डाला, और आपका काम जो है वो विद इन सेकेंड्स हो गया। तो ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है। हमारे खानों में आपको पता है कि गार्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ख़ाली हमारे खानों में नहीं बल्कि जो चाइनीज़ क्यूज़ीन है ना, चाइनीज़ क्यूज़ीन में मेरे ख्याल से कोई ऐसी डिश नहीं होगी जिसमें जो है ना वो गार्लिक इस्तेमाल नहीं होता हो। इनफैक्ट चाइना में गार्लिक को जो है ना वो पुअर मैन्स एंटीबायोटिक कहा जाता है, और इसका वो बाकायदा एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं छोंगविन दिन खनशिन सो। ये मैं वाकई में अपने से नहीं बनाया, लिटरली एक ये वर्ड है। इसको मैं दोबारा प्रोनाउंस करके बताता हूँ, छोंगविन दिन खनशिन सो। सही है, ये प्रॉपर एक वर्ड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, एक कोई चाइनीज़ देख रहे हैं मुझे तो फिर ये वो बताएंगे मैंने किस तरह प्रोनाउंस किया है, लेकिन ये एक प्रॉपर वर्ड है। उसको पुअर मैन्स एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे अपने बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट पे। अच्छा जी, क्योंकि हमने इसमें होल स्पाइसेस डाली हैं, अब होल स्पाइसेस डाली हैं और आपने गरम तेल के अंदर डाली हैं, तो ऑब्वियसली उसको निकालने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। अब अगर चम्मच से मैं निकालूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। चम्मच से निकालने में हो जाएगा पूरा का पूरा दिन ख़राब, और पूरा पूरा दिन लग जाएगा बल्कि। ठीक हो गया। तो आपने चम्मच से बिल्कुल नहीं लेना, एंड प्लस इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू एज वेल। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक स्ट्रेनर, और इस स्ट्रेनर को स्पेसिफिकली कहा जाता है स्पाइडर स्ट्रेनर, और ये हमारा आज का तीसरा प्रोडक्ट भी है। जी हाँ, ये तीसरा प्रोडक्ट हमारा स्पाइडर स्ट्रेनर, एंड दिस इज़ फ्रॉम भोजाज एज वेल। ठीक है, ये स्पाइडर स्ट्रेनर, अभी मैं आपको इससे होल स्पाइसेस ही खाली निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बट इट्स हेल्पफुल फॉर मैनी अदर थिंग्स एज वेल। आप अगर फ्राइज़ वगैरह कोई आप तल रहे हों और आपको उसको स्ट्रेन करना हो, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। इसके इतने बड़े होल्स नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी इसमें पेपर कॉर्न्स डाले थे, पेपर कॉर्न्स भी लिटरली इसमें से जो है ना नहीं नीचे निकलते। इससे ज़्यादा और क्या होगा। पास्ताज वगैरह अगर आपको स्ट्रेन करने हो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उसका मल्टीपर्पस यूज़ हो, कोई खाली एक काम के लिए इस्तेमाल ना होता हो, और ये वाला प्रोडक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं आपको जो है इसको स्ट्रेन करके दिखाता हूँ, और उसके लिए जो है मुझे चाहिए होगा एक छोटा सा ये, और आपने कुछ भी नहीं करना। अपने मेरे स्पाइसेस, होल स्पाइसेस इतने जो है ना वो इन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि मैं अब इनको स्ट्रेनर को इस्तेमाल करते हुए अपने स्पाइसेस को निकाल सकता हूँ। तो एक दो ये मैंने निकाल दिए, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं मज़ीद स्ट्रेनर को ही यूज़ करते हुए, एंड यू सी हाउ ईजी इट इज़ स्ट्रेन करना। मतलब अभी सोचे मैं पेपर कॉर्न्स को लेकर, लेट सपोज कोई ट्वीज़र ही होता, उससे मैं कर रहा होता, लग जाने थे कोई 2 to 3 बिजनेस डेज मुझे करने में, बट विद स्ट्रेनर ये कितना ही आसान है। ठीक हो गया जी। मेरे पास ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे पेपर कॉर्न्स जो है वो स्ट्रेन हो चुके हैं। ठीक है, एक दो बच्चे भी हैं, वो हम लोग बाद में निकालेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इसको रख दिया साइड पर। स्ट्रेनर का भी हो गया हमारा काम ख़त्म। ख़रीदने का तरीका अगेन यही है, QR कोड स्कैन करें या प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च करें, एंड फ्रॉम देयर आप अपना प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर। अब वी आर ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग। हमने अब करना ये है कि एक और बोल लेना है। सही है। अब इस बोल को आपने अब बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब हमारे पास है गरम तेल, और गरम तेल को अगर लेट सपोज़ आप ख़ास तौर पे ग्लास बोल यूज़ कर रहे हैं और आपने डायरेक्ट काउंटर टॉप पे रख दिया, या लेट सपोज़ आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर भी रख दिया,
देयर आर चांसेस के द ग्लास इज गोइंग टू शैटर, बिल्कुल जो है ना वो टूट जाएगा। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। इसकी एक छोटी सी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप कोई सा भी कपड़ा लीजिए और बेसिकली इंसुलेशन क्रिएट करें, और पहले कपड़े को रखें और उसके बाद जो है ना आप अपना ये बोल रखें। इससे ये होगा कि आपके जो ग्लास के शैटर होने के चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। प्लस ये अगर आपका ग्लास बोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मेरा ऑयल ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अब जो है अपने चिली ऑयल के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं एंड देन वी शुड बी डन। ठीक है, ऑयल के इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आकर हम आगे अपने प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब हम चलते हैं बगैर किसी टाइम कोई वेस्ट किए अपने चिली ऑयल की तरफ। अब मेरे पास जो है वो चिली फ्लेक्स हैं, ऑब्वियसली चिली ऑयल है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बगैर ये ऑयल बनता ही नहीं है। अब मैंने जो है ना, मुझे नहीं पता कि इसका इस चिली फ्लेक्स का क्या ओरिजिन है और इस चिली फ्लेक्स का क्या ओरिजिन है, बस मुझे ये पता है कि इन दोनों के कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। सो आई विल जस्ट डंप बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन। ठीक है, और जो है मैं दोनों को ही यूज़ करूँगा। थोड़ा बहुत आई थिंक स्पाइस लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि कलर में मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा था। तो बस 2 जगह से ख़रीदे में, अभी मैंने इनके ओरिजिन पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए जनाब चिली फ्लेक्स हमारे, और जो हमने गार्लिक को मिन्स किया था उसमें से मैं तकरीबन आधा गार्लिक डाल दूँगा, और बाकी का जो है आई विल सेव फॉर द क्यूकम्बर सैलड। ठीक है, हमने गार्लिक भी डाल दिया, अपना चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। साथ ही जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना नमक डालूँगा। नमक बड़ा जो है ना वो क्रूशल होता है, क्योंकि चिली ऑयल में अगर नमक कम हो ना तो चिली ऑयल का इतना मज़ा नहीं आता। नमक तो वैसे हर ही आपके खाने का स्टेपल है और उसमें बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने चिली ऑयल में एक और भी चीज़ डालता हूँ जो मुझे लगता है कि ना वो फ्लेवर्स को बड़ा बैलेंस करती है, और वो है चीनी। बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़े से मिकदार में, जो उसका जो थोड़ा स्पाइस लेवल है ना आई थिंक वो हल्का सा बैलेंस करता है, और उसको ना आई थिंक थोड़ा सा इन्हांस भी करता है उसके फ्लेवर को। तो मैं ये जो है वो अपना क्या कहते हैं, मैंने अब चिली ऑयल के अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। सारे नहीं डाले, ऑल्दो मैंने ग्रीन अनियंस और सेसमी सीड्स को बचाया है, जो कि मैं अभी बाद में डालूंगा। अब हमारा तेल जो है वो इतना गर्म हो चुका है, और अब जो है हम अपना ऑयल को जो है ना इसके अंदर डालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि यू हैव टू बी कॉशियस जब आप ऑयल अपना डाल रहे हो। तो अब इसमें एक और भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप जब अपना ऑयल डाल रहे हो तो आप ग्लास के ऊपर ना डालें, आप डायरेक्ट जो हमने जो ये बनाया है उसके ऊपर डालें। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ जो होगी ना वो ये होगी कि आप बजाय पूरा का पूरा ऑयल डंप करने के, आप लीजिए एक लेडल, सही है, और पहले ऑयल को टेम्पर करें। सही है, बेसिकली इसमें आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लिया और पहले थोड़ा सा ऑयल डाला। सही है, ये अगर कैमरा दिखाए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो अभी आया है। तो मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल डाला, बजाय इसके कि मैं सारा का सारा ही डंप इन कर देता, मैंने भी थोड़ा सा ऑयल डाला, और चम्मच वगैरह से लेकर मैं थोड़ा सा जो है ना पहले इसको मिक्स करूँगा। अब होगा क्या, इसका टेम्परेचर और ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा बहुत मैच कर गया, तो फिर इस वजह से अब जो है ना आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, और अब नाउ इट्स सेफ। बट स्टिल जस्ट टू बी कॉशियस मैं सारा का सारा एक साथ डंप इन नहीं करूँगा, और आई एम गोइंग टू यूज़ अ लेडल जितना ज़्यादा हो सकेगा, और उसके बाद ऑब्वियसली आई विल पोर द होल थिंग इनसाइड। ठीक है जी, अब आई थिंक इट शुड बी फाइन। तो अब जो है हमने बहुत ही ध्यान से ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एक साथ बहुत जल्दी इसमें दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई मीन दिस कैन बी डेंजरस स्टफ। अगर ख़ास तौर पे आपने प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने एक कपड़ा रख लेना है नीचे, तो वो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, इसको आपने कूल डाउन करना है। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई और फ़ौरन से जो है किसी जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट कैन बी वेरी हैज़र्डस, वो थोड़ा सा जो है ना ख़तरा उसमें हो सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा इतनी जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो है, अब आपने ऑयल डाल दिया है, और अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो अपने चम्मच की मदद से लेकर व्हाटएवर यू हैव, इसको मिक्स करें थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए
तो मैं इसमें जो है वो अपने ग्रीन अनियंस भी डालूंगा और साथ में मैं सेसमी भी डालूंगा। और एक और चीज़ मुझे बड़ी पसंद है डालना, जो हमारा थोड़ा टेम्परेचर भी हल्का सा कम कर देगी, जो जल्दी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ रूम टेम्परेचर, वो है सोया सॉस। सोया सॉस जो है ना वो बड़ा उमामी सा फ्लेवर डालेगा चिली ऑयल में। सॉल्ट तो हमने डाला है वो सॉल्टीनेस के लिए, लेकिन हल्के से उमामी फ्लेवर के लिए जो है ना सोया सॉस बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं थोड़ा सा जो है चिली ऑयल के अंदर सोया सॉस भी डालूँगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने चिली ऑयल को हम रख देते हैं साइड पर। आई विल बी वेरी इसको पीछे रख देते हैं बल्कि, और अब हम फटाफट चलते हैं अपने क्यूकम्बर्स पर। क्यूकम्बर्स ने जो है वो थोड़ा सा पानी अपना जो है ना वो छोड़ा है, तो अब जो है मैं थोड़ा सा पानी इसका हटा दूंगा सो दैट बिल्कुल भी कुछ पीछे पानी ना बचे। और इन द सेम बोल मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है वो हम अपने जो है ना वो क्यूकम्बर सैलड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने गार्लिक बचाया था ना, बिकॉज़ इसका नाम ही स्मैश गार्लिक क्यूकम्बर सैलड है, तो हम सबसे पहले तो अपना गार्लिक डंप इन कर देंगे। आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो इसने डायरेक्ट बगैर गार्लिक को पकाए डाल दिया, ये इसी तरह डालता है, सो डोंट क्वेश्चन मी फॉर दैट। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस भी डालूँगा। सोया सॉस का बेहतरीन उमामी फ्लेवर आएगा इससे। और साथ ही साथ जो है मैं इसमें कोई सा भी विनेगर यू कैन यूज़, आप लेमन जूस डालना चाहें वो भी डालते हैं, बट चाइनीज़ कुकिंग में या फिर एशियन कुकिंग में ज़्यादातर जो है ना वो विनेगर्स का इस्तेमाल होता है। मेरे पास इस टाइम पे बाल्सामिक विनेगर है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बाल्सामिक विनेगर भी डालूँगा। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें आई डोंट थिंक कुछ करने की ज़रूरत है। हम जस्ट इसको बोल के अंदर वील टॉस इट अराउंड अ बिट, और ये जो है ना परफेक्ट हमारा क्यूकम्बर सैलड। इसमें और ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता, कोई लंबी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स गार्लिक, इट्स क्यूकम्बर एंड दैट्स इट बेसिकली, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यूकम्बर को हमने ऑलरेडी सीज़न कर दिया था, अगर मुझे लगा अभी थोड़ा सा और सीज़न करने का, आई सीज़न इट। आई फील लाइक इट्स परफेक्ट, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट उसका फ्लेवर आ रहा है। अब हमारा जो है ना चिली ऑयल हो गया ठंडा ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड नाउ वी कैन शिफ्ट इट टू अ जार। अच्छा, चिली ऑयल जो है क्योंकि आप इसको ना बहुत लंबा स्टोर करते हो, और तकरीबन आप इसको अगर आप प्रॉपरली स्टोर करो ना, तो उसके लिए यू नीड एन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, तो फिर जो है ना आपको चिली ऑयल प्रॉपरली आपका स्टोरेज होगा और इट कैन लास्ट अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, फाइनल जब मेरा चिली ऑयल ऑलमोस्ट ठंडा हो गया ना, तब मैं इसके अंदर जो है ना ग्रीन अनियंस डाल दूंगा। सही है, थोड़े बहुत मेरे पास ग्रीन अनियंस, मैंने इसको नॉर्मली चॉप किया था। और साथ में जो है ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर वाइट सेसमी सीड्स भी डाल दूंगा। वाइट सेसमी सीड्स जो हैं वो अपना जो है ना वो इसका एक तिल का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चिली ऑयल में, तो मैं ये दोनों चीज़ें डालूंगा। और अब जो है ना आई एम फाइनली रेडी टू पुट इट इन द जार। लेकिन जार कौन सा हो, जार आपके पास जो है ना वो कोई होना चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, बिल्कुल इस तरह का। और ये हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट भी है, जो है भोजास कलेक्शन का, और ये जो है वो है डैनी होम का एयर टाइट ग्लास जार। बेसिकली इसमें आप, वैसे तो ऑब्वियसली इस मल्टीपर्पस, मैं इसको जो है वो चिली ऑयल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको मज़ीद कोई मसाले वगैरह स्टोर करने हो, या फिर आपको कोई मतलब कुछ भी इसमें आप अपना स्टोर कर सकते हैं। लेडल की मदद से मैं इसमें जो है अब अपना चिली ऑयल ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने अभी ग्रीन अनियंस और वो डाला था, इसको हल्का सा लेडल से ही मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने ग्लास जार के अंदर इसको डालेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा मेक श्योर कि आप जितना कम गंद मचाएं उतना बेहतर होगा। ओके जी, हमने अपने चिली ऑयल को जो है बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद हमने अपने जार के अंदर डाल दिए, और आप देख ही सकते हैं कि अब तो जार का एक तो अपना वो खूबसूरत, मतलब उसका जो खूबसूरती है, प्लस ये जब हमने इसको जिसके अंदर चिली ऑयल डाला है,
तो वो और ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमारे चिली ऑयल का कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब जो है ना फाइनली जो है हमने जो अपना क्यूकम्बर सैलड बनाया था हम उसके ऊपर ही इस ही चिली ऑयल को इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर डालेंगे और फिर जो इसका फ्लेवर निकल के आएगा ना इस क्यूकम्बर सैलड का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं लिटरली इतना ज़बरदस्त चिली ऑयल है। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा इसका लेकर और इसमें वाव अपना जो है चिली फ्लेक्स डालूँगा। अगर आपको मिर्चों वाले खाने से मसला है तो वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है मिर्चों वाले खाने। खैर ठीक हो गया जी। अब मैंने जो है वो अपने सारे क्यूकम्बर्स वगैरह इसमें चिली ऑयल भी डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा मैं सो दैट इसका जो है वो चिली ऑयल इसमें अच्छे तरीके से लग जाए। और अब जब मैं बाइट लूँगा ना मैं आई कैन नॉट वेट फॉर इट। ठीक है जी, लेट्स टेक अ स्मॉल बाइट फर्स्ट। ऑन पॉइंट, चिली ऑयल का अपना फ्लेवर ही इतना कमाल का है। हमने जब उसको पेयर किया है चिली ऑयल के साथ, क्यूकम्बर सैलड का अपना टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। उमामीनेस, सॉल्टीनेस, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आई एम श्योर कि अगर आप ये घर पे बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। और इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली हमने आपको आज जो प्रोडक्ट्स दिखाएं हम उनका आपको एक रिकैप दे देते हैं कि आपको इस मतलब इस तरह की चीज़ बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने आज दिखाए और आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले जो है जनाब आली हमारे पास था सॉस पैन जिसने विच वर्क परफेक्टली। दूसरा ये हमारा प्रोडक्ट जो था वो भोजास कलेक्शन का था। सेकंड जो प्रोडक्ट था हमारा वो NY स्टोर का था और वो था हमारा गार्लिक प्रेस। मैंने आपको दिखाया, इट्स अ वेरी हैंडी टूल। या आपके किचन में आपका गार्लिक वगैरह को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही आपके काम आने वाला है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट जो था वो था भोजास कलेक्शन का और वो था हमारा स्पाइडर स्ट्रेनर। स्पाइडर स्ट्रेनर के भी मैंने आपको मल्टीपल यूजेस बताए भी और कितनी ही आसानी से जो है उसने मेरी सारे के सारे स्पाइसेस को, इवन जो छोटे ब्लैक पेपर कॉर्न्स थे उसको भी कितने अच्छे से उसने स्ट्रेन कर दिया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट था वो था हमारा एयर टाइट जार्स, जो आप देख सकते हैं डैनी होम के और ये भोजास कलेक्शन के ही हैं। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का एपिसोड। होपफुली आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। आप जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए और मज़ीद नए रेसिपीज़ लेकर आएंगे, नए कुकिंग हैक्स लेकर आएंगे, नए किचन प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।